भाई भारत में कहा जाता है कि जनता ही मालिक है, लेकिन अगर सच में जनता ही मालिक है तो ये मालिक हमेशा हमें लाइन में क्यों खड़ा मिलता है? रेलवे टिकट पर लाइन, अस्पताल में लाइन, मंदिर में लाइन, सरकारी दफ्तर में लाइन, सड़क पर लाइन, नोटबंदी की लाइन और अब तो सिलेंडर की भी लाइन। दूसरी तरफ एक आदमी है जो लाइन में नहीं लगता कभी भी। लाइन उसके लिए इनफैक्ट हट जाती है, सड़क उसके लिए खाली हो जाती है, दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, पुजारी उसके लिए मुस्कुराते हैं, क्लर्क उसके लिए कुर्सी छोड़ देते हैं और पुलिस उसके लिए हाथ उठाती है। आम आदमी उसे वीआईपी बुलाता है। देश में कॉन्स्टिट्यूशन एक है, लेकिन व्यवहार दो तरीके के हैं। एक व्यवहार आम आदमी के लिए और दूसरा उस आदमी के लिए जिसके आगे व्यवस्था खुद कहती है कि आइए ना सर, आइए, आप तो वीआईपी हैं सर। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जंजिस्तान। और आज खाल उधेड़ेंगे भारत में लगातार बढ़ रहे वीआईपी कल्चर की। अगर आप इस देश के एक आम आदमी हो और आप भी नहीं चाहते कि देश में वीआईपी कल्चर एग्जिस्ट करना भी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, भारत के लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो यही है कि यहाँ जो सेवक है वो सबसे ज्यादा सुरक्षा में चलता है और जो मालिक है वो सबसे ज्यादा धक्के खाता है। हाल ही में बांके बिहारी मंदिर से एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो ने सिर्फ एक घटना को नहीं दिखाया, उसने पूरे देश की मानसिकता को खोल के रख दिया। वीडियो में बहुत ज्यादा भीड़ थी, आप देख रहे होंगे। ऐसी भीड़ थी कि जिसमें आम आदमी दर्शन से ज्यादा ऑक्सीजन ढूंढ रहा था। कंधे पे किसी की कोहनी है, किसी की पीठ पे धक्का लग रहा है, पैर पर किसी की चप्पल चढ़ी हुई है। हजारों लोग रेलिंग पकड़कर बस एक झलक पाने के लिए धकेले जा रहे थे। और उसी माहौल में एक जगह ऐसी थी कि जहां जगह थी, बहुत जगह थी, आराम था, कैमरा था और एक कपल आराम से सगाई कर रहा था। मंदिर का सेवादार उन्हें फुल स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो वीआईपी थे। अब सवाल ये नहीं है कि सगाई ऐसी जगह पे करना सही है या गलत है। सवाल ये है कि जहां बाकी लोग एक सेकंड के लिए जगह नहीं पा रहे हैं, वहां ये निजी स्पेस पैदा कैसे हो गया? जहां आप भीड़ में खड़े होने के साथ इंसानों जैसा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, वहां इस वीआईपी कपल को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की इजाजत किसने दी? इसका बहुत सीधा सा जवाब है कि भारत में जगह हवा से नहीं बनती, यहाँ जगह बनती है आपकी पहचान से। आप कितने लोगों को जानते हैं या फिर आप कौन हैं। भीड़ में अगर किसी को कोना मिल जाए तो समझ जाइए या तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन है या फिर वो किसी बहुत पावरफुल इंसान को देश में जान रहा है। और यही इस देश की असली कहानी है। भगवान के सामने भी आदमी बराबर नहीं है। उधर मंदिर प्रशासन क्राउड कंट्रोल के लिए डिजिटल व्यवस्था लगा रहा है। पिछले 15 दिनों में 51 लाख लोगों ने वर्चुअल दर्शन किया, जबकि लगभग 45.5 लाख श्रद्धालु फिजिकली वहां पर पहुंचे। मंदिर में 5 कैमरे और 6 एलईडी स्क्रीन भी लगानी पड़ी ताकि भीड़ कम हो सके। मतलब भीड़ इतनी है कि तकनीक लगानी पड़ रही है, लेकिन व्यवस्था की सबसे पुरानी तकनीक अभी भी वही चल रही है। भाई स्पेशल लोग पहले आएंगे, पहले दर्शन पाएंगे। और मजेदार बात देखिए, 2025 में वहीं पर एग्जैक्ट उसी जगह पर 2 लोग नकली बाउंसर बनकर वीआईपी दर्शन के नाम पे पैसे वसूलते पकड़े गए थे। सोशल मीडिया पर खुद को वो माधव बाउंसर ग्रुप लिखकर भक्तों को भीतर लेके जाते थे। यानी भगवान तक पहुंच भी अब जो है आउटसोर्सिंग करी जाने लगी है। भगवान तो सर्वव्यापी है ना, पर रास्ता देश में सीमित है। उस जगह पे पहुंचने के सीमित रास्ते हैं। भारत में धार्मिक स्थल अब आध्यात्मिक स्थल कम, भीड़ प्रबंधन की प्रयोगशाला ज्यादा लगते हैं। क्योंकि एक तरफ लिखा है कि सभी भक्त समान हैं और दूसरी तरफ व्यवस्था क्वाइटली पूछती है कि आप किसके साथ आए हो। अगर आप आम भक्त हो तो भाई रेलिंग पकड़कर और भीड़ में ठेलम ठेल होकर आइए। अगर आप किसी ट्रस्ट वाले को जानते हो तो ट्रस्ट वाला आंख मार के आपको बुला लेगा, कह रहे उधर से आइए, आइए आइए। और अगर आप किसी अधिकारी के साथ हैं फिर तो आपको सीधे जो है मंदिर प्रशासन और उस धार्मिक स्थल के प्रशासन के लोग सब अंदर ही बुला लेंगे डायरेक्टली। भाई ईश्वर ने तो गीता में कर्म बताया था ना, इन लोगों ने कैटेगरी बना के रख दी है। अब दर्शन भी जो है इकोनॉमी क्लास, प्रीमियम क्लास और एग्जीक्यूटिव लाउंज में बट गया है। कुछ लोग पसीने में बेचारे भीगते रहते हैं, कुछ लोग एकदम फूलों की तरह निकलते हैं दर्शन करने के बाद। कुछ लोग दर्शन करके बाहर आते हैं और कहते हैं कि भाई बहुत धक्का लगा। कुछ लोग कहते हैं बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, पैसे देकर सारा काम हो गया, बहुत अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट था। क्योंकि भारत में अनुभव भी जो है, जो आपका एक्सपीरियंस भी है, वो आपकी पहुंच पे डिपेंड करता है। देखिए, मैं मंदिरों का या किसी भी धार्मिक स्थान का विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरा विरोध इन स्थानों पर चल रहे वीआईपी कल्चर के खिलाफ है। ध्यान रहे, आलोचना मंदिर की कतई नहीं है। मंदिर तो आस्था का स्थान है। समस्या एक्चुअली उस सोच की है जो आस्था के भीतर भी क्लासेस बना देती है, श्रेणी बना दे रही है। क्योंकि अगर भगवान के सामने भी एक आदमी बराबर नहीं है तो फिर बराबरी कहाँ बची? और ये कोई पहली बार तो है नहीं। आपने समय समय पर अक्सर इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे जहां धार्मिक स्थलों पर धड़ल्ले से वीआईपी कल्चर चल रहा है।
और अगर आपको बिना लाइन में लगे VIP या स्पेशल एंट्री चाहिए तो ये रेट्स याद रखें। VIP दर्शन 100 रुपए, तत्काल दर्शन 150 रुपए, स्पेशल एंट्री 300 रुपए और फॉरेनर दर्शन 500 रुपए। चल रहा है VIP लाइन के लिए, वहाँ पर आपको 200 रुपए पर पर्सन देके ऐसे कुछ पासेस मिल जाएंगे। 250 रुपए में इसे VIP दर्शन भी बोला जाता है। 15 से 20 मिनट में इसमें दर्शन हो जाते हैं। हमने 2 बार दर्शन किए, अलग अलग टिकट लिए। अब चलिए मंदिर से बाहर आ जाइए और एक सवाल का जवाब दीजिए। देश की सबसे लंबी प्रार्थना कहाँ होती है बताइए? मेरा जवाब होगा सड़क पर, क्योंकि सड़क पर एक आम आदमी रोज किसी न किसी VIP के लिए रुककर प्रार्थना करता है कि हे भगवान ये VIP जल्दी यहाँ से निकले तो मैं अपने काम धंधे पर पहुंचूं। आप ऑफिस जा रहे हो, कोई अस्पताल जा रहा है, किसी की परीक्षा है, किसी की ट्रेन है, तभी पुलिस कह देती है कि रुको रुको रुको। भाई क्यों रुके? क्योंकि काफिला जाने वाला है। किसका जाने वाला है? VIP का जाने वाला है। और फिर निकलनी शुरू होती हैं गाड़ियां, पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इतनी गाड़ियां कि एक आम आदमी भी सोचता है कि भाई देश में मंत्री ज्यादा हो गए या फिर सिटीजन कम हो गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है, जनता का सेवक कहा जाता है, वो जनता के बीच सबसे कम दिखाई देता है। उसे सड़क चाहिए खाली, उसे हवा चाहिए साफ, उसे रास्ता भी चाहिए अलग। और जनता का क्या, जिसे लोकतंत्र में मालिक कहा जाता है, वो जनता धूप में बेचारी खड़ी रहती है। अभी हाल ही में एक वीडियो और आया था, आपने देखा होगा जरूर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के लिए पूरी सड़क रुकवा के जाम लगवा दिया था और डिप्टी CM साहब अपने चेलों के साथ माला माला खेल रहे थे बीच रोड पर। क्रोनोलॉजी देख रहे हैं आप? नेता जिसको सेवक होना था वो AC वाली गाड़ी में बैठ के टाटा करते हुए निकल जाता है, और जनता जो लोकतंत्र में मालिक है, प्रधानमंत्री अपने आप को जिस जनता का चौकीदार बताते हैं, वो बेचारी धूप में सड़ती रहती है। 2017 में भारत सरकार ने लाल बत्ती हटाई, बहुत अच्छी बात है। सरकार ने खुद कहा कि VIP कल्चर खत्म होना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब भी सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि एवरी इंडियन इज VIP। लाल बत्तियां हट गई, लेकिन हम इंडियंस भी कम नहीं है ना। भारत ने तुरंत जुगाड़ निकाल लिया, क्योंकि यहाँ प्रतीक हटता है लेकिन आदत नहीं छूटती ना हम लोगों की भी। कुछ जगह लाल बत्ती की जगह सायरन आ गए, कुछ जगह फ्लैशर्स लाइट आ गई। और एक मजेदार फैक्ट्स देखिए, चेन्नई में 2024 में 5441 गाड़ियों पर कार्रवाई हुई, क्योंकि लोग इलीगल इमरजेंसी लाइट्स लगाकर VIP दिखना चाहते थे। 27 लाख का जुर्माना भी वसूला गया। मतलब जनता भी अब जो है ना, 2 तरीके की हो गई है। एक जिसे VIP से चिढ़ होती है, दूसरा जो मौका मिले तो वो खुद VIP बनना चाहता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना से भी ज्यादा असरदार अभी एक सेंटेंस हो गया, एक वाक्य हो गया है, वो है तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। इस वाक्य में बिजली है, गार्ड सीधा हो जाता है, लाइनें टूट जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, क्लर्क का पेन तेज चलने लगता है, पुलिस वाले की आवाज बदल जाती है। ये वाक्य भारत का अनऑफिशियल पासपोर्ट है। इस वाक्य के बाद कानून अक्सर नरम पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ नियम किताब में तो आपको बहुत कठोर दिखाई देगा, लेकिन व्यवहार में बहुत लचीले होते हैं। यही हाल अस्पतालों का भी है। अगर आम आदमी अस्पताल जाए तो पहले उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर प्रतीक्षा करनी होगी, फिर फाइल बनेगी, फिर डॉक्टर आएगा, फिर डॉक्टर देख के बोलेगा कल आइए। लेकिन अगर एक फ़ोन आ जाए कि फलान साहब ने भेजा है, तो भाई डॉक्टर के चेहरे की रंगत बदल जाएगी। अचानक वही डॉक्टर उपलब्ध हो जाएगा, सारी मशीनें चलने लगेंगी, सारे कमरे खुल जाएंगे। मानो बीमारी भी पूछ रहे हो, कह रहे भाई मैं किसकी बॉडी में आ गई हूँ, इतने बड़े आदमियों को जानता है ये। आप भारत के किसी भी दफ्तर में चले जाइए, आप फाइल लेकर एक आम आदमी बेचारा इधर से उधर भटकता रहेगा, उसको कल बुलाया जाएगा, परसों बुलाया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि अधिकारी अभी मीटिंग में है, मिल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई आदमी कह देगा कि फलां साहब ने भेजा है, तो फिर आप देखिए फाइल कितनी तेजी से दौड़ने लग जाती है, मानो कागज में भी डर बैठा हो फलान आदमी का। सच तो यह है कि VIP कल्चर सिर्फ नेताओं के देन नहीं है, समाज खुद भी इसको पालता है। शादियों में चीफ गेस्ट बुलाए जाने लगे हैं, जितना बड़ा VIP आएगा उतनी सक्सेसफुल शादी मानी जाएगी। स्कूल में चीफ गेस्ट बुलाए जाने लगे हैं, बच्चे बेचारे उनके लिए धूप में खड़े रहते हैं क्योंकि चीफ गेस्ट लेट पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम जनता के लिए नहीं होता है, अब चीफ गेस्ट के लिए होने लगे। बचपन से ही हमें हायरार्की सिखा दी जाती है। और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा संकट चुनाव नहीं है, चुनाव तो अच्छी चीज़ है, चुनाव समय पे हो जाते हैं। संकट होता है हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार से। जब सड़क पर एक आम आदमी सोचता है कि किसी बड़े आदमी के लिए रुकना तो बहुत नॉर्मल है, जब मंदिर में लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो VIP है, चलो इसे जाने दो, यही सबसे खतरनाक मूवमेंट है। क्योंकि जब असमानता सामान्य लगने लगे तब व्यवस्था मजबूत नहीं होती, वो बीमार हो जाती है। राजनीति में नेता कहता है कि भाई मैं जनता का सेवक हूँ, फिर वही सेवक 10 गाड़ियाँ लेकर चलता है, उसके लिए सुरक्षा का घेरा होता है, अलग से गेट्स बनते हैं, अलग खाना होता है, अलग प्रतीक्षा के लिए जगह बनाई जाती है। और मालिक जो जनता है वो बेचारी कहीं पीछे धूप में आंखों में उम्मीद लिए इधर से उधर भाग रही होती है। अब एक चीज़ आप मुझे सच सच बताइएगा, भारत में सबसे बड़ा VIP आखिर होना कौन चाहिए? मुझे जो लगता है कि इस देश में सबसे बड़ा VIP वो एक आम आदमी होना चाहिए जो टैक्स देता है। वो महिला होनी चाहिए जो इस वक्त लाइन में लगी है जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। वो बुजुर्ग होना चाहिए जो एम्बुलेंस में इस वक्त हॉस्पिटल पहुंचने की
इंतज़ार में बैठा हुआ है, वो बच्चा होना चाहिए जो इस वक्त एग्ज़ाम देने के लिए अपने घर से निकला है, लेकिन किसी और नेता की वजह से उसका रास्ता रोक करके उसको भीड़ में खड़ा होना पड़ रहा है, उस जाम में खड़ा होना पड़ रहा है। लोकतंत्र का अर्थ ही देखिए यही है कि सबसे कमज़ोर आदमी को सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए। जिस दिन किसी भी धार्मिक स्थल पर आखिरी लाइन वाले आदमी को भी सम्मान से दर्शन मिलेगा, जिस दिन सड़क पर एम्बुलेंस को काफिले से पहले रास्ता मिलेगा, जिस दिन दफ्तर में फ़ोन नहीं करना पड़ेगा बल्कि नियम से ही काम चल रहा होगा, उस दिन शायद हम लोग कह सकते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी भी है और भारत में बराबरी भी है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए मॉलिटिक्स।